ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा हमें सूचित करते रहें। जैसे कि 7 और 8 फरवरी को सीटेट की परीक्षा होने जा रही है और लगभग अम्बेडकर नगर में 14-15 सेंटर बनाए गए हैं और उसी से संबंधित हम आपको पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों आज लगातार 10-12 वीडियो डाल चुके हैं और जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन होकर आता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप हम 60 में केवल प्रश्न और सीधे उत्तर दे रहे हैं, विकल्प आप नहीं दे रहे हैं और जितने भी विकल्प इसके आते हैं सब बड़े कंफ्यूजन में होते हैं। मालूम पड़ता है हर विकल्प सही इसका होता है, इस तरह से ऐसा प्रतीत होता। तो आप लोगों के आसानी के लिए, सुगमता के लिए हमने इस तरह का सलूशन निकाला है। तो पहले हम आपको मोटिवेशनल वाक्य देते हैं जिससे आपके अंदर जो सोई हुई चेतना है, जो सोई हुई है आत्मा, उसको हम पहले आपको जागृत कर देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वाह करिए और अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, फॉरगिव पीपल इन योर लाइफ इवन दोज हु आर नॉट सॉरी फॉर देयर एक्शंस, होल्डिंग ऑन टू एंगर ओनली हर्ट यू नॉट देम। दूसरा है इंग्लिश में, द प्रिवेलेंट fever of poverty among the educated classes is the worst moral diseases from which our civilization suffer। तीसरा हिंदी में, कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से तय नहीं होती, कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से तय नहीं होती, तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप होते हैं। चौथा हिंदी में, यदि आप कड़ी मेहनत की उम्र में आराम करते हैं, यदि आप कड़ी मेहनत की उम्र में आराम करते हैं तो आराम की उम्र में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अर्थात जब आपका पढ़ने लिखने का समय है तो उस समय खेल कूद में आप बिता देते हैं। जब आप 20, 22, 24, 25 साल की उम्र पे हो जाते हैं तो आपका समय निकल जाता, तो आपको ही ईंटा गारा माटी करना पड़ता है। लिबर्टी के अलावा कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। चाहे यहाँ करिए, चाहे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाइए, चाहे दुबई, कुवैत, सऊदी, चीन, जापान, कहीं भी जाइए, केवल आपको तब ठोकर ही खाना पड़ेगा। तो जीविका पालन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। तो इस तरह पांचवा हमारा है, जिस माँ ने रात रात जाग कर पाल लिया, जिस माँ ने रात रात जाग कर पाल लिया, आज उसी माँ के लिए बेटों के पास 2 पल का वक्त नहीं है। इसे तरक्की नहीं खुदगर्जी कहते हैं, इसे तरक्की नहीं खुदगर्जी कहते हैं। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो इस तरह आज हमारा सीटेट और टेट 2026 पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर CDP। तो पहला है, कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक वातावरण तैयार करना। दूसरा है, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन किस पर है? किस पर है? उद्देश्यों पर है, उद्देश्य पर है। तीसरा है, विश्लेषण स्तर का उदाहरण है, क्या है? तुलना। क्या है? तुलना। चौथा है, संश्लेषण स्तर का उदाहरण है रचना। क्या है? रचना है। पांचवा है, मूल्यांकन स्तर का उदाहरण निर्णय है। छठा है, सीखने की अक्षमता का मुख्य लक्षण क्या है? शैक्षणिक कठिनाइयां। सातवां है, डिसकैलेसिया किससे जुड़ा होता है? पठन से। और आठवां है, डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा होता है? लेखन से। नौवां है, डिस्कैलुकीलिया किससे जुड़ा होता है? गणना से। 10वां है,
शीघ्र पहचान का लाभ क्या होता है? समय पर सहायता, समय पर सहायता। 11वां है सुधारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कमियां दूर करना। 12वां है आईईपी किसके लिए बनता है? विशेष आवश्यकता वालों के लिए। 13वां है बहुविषयक टीम में कौन होते हैं? शिक्षक और अध्यापक होते हैं, जिसको पीटीए कहा जाता है। 14वां है अभिभावक सहयोग का लाभ क्या होता है? निरंतरता, बच्चे में निरंतरता आती है। 16वां है परामर्श का लाभ क्या है? भावनात्मक सहयोग, भावनात्मक सहयोग। 17 है मार्गदर्शन और परामर्श में क्या अंतर है? सूचना सहायता, सूचना सहायता। 18 है कैरियर निर्माण कब महत्वपूर्ण है? किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। 19 है रुचि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्षमता पहचानना। 20वां योग्यता का अर्थ क्या है? संभावित क्षमता, संभावित क्षमता। 22वां है नियम कैसे होने चाहिए? सरल व सीमित होने चाहिए, सरल व सीमित होने चाहिए। 23वां नियम बनाने में किसकी भागीदारी है? विद्यार्थी की। 24वां है दिनचर्या का लाभ क्या है? अनुशासन, दिनचर्या का लाभ क्या है? अनुशासन। 25वां है समय पर कार्य करने पर क्या बढ़ता है? जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। 27वां समूह कार्य में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक होती है। 28वां है सहकारी अधिगम में मूल्य क्या बढ़ते हैं? सामाजिकता बढ़ता है। 29वां विविधता का सम्मान क्यों जरूरी है? समावेशन, समावेशन के लिए जरूरी है। 30वां है अंतिम है समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा हो? स्वीकारात्मक हो। तो इस तरह हम आपको बाल विकास संबंधित तमाम शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी से लेकर पेडागाजी से लेकर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस तरह 25-30 आपको हर वीडियो में आपको मिलेंगे। यदि आप निरंतरता देखते हैं तो कहीं आपकी कोई त्रुटि इसमें नहीं मिलेगी। बाकी और सब्जेक्टों को आप जैसे जीएस वगैरह है उसमें आप उसका भी वीडियो में डाला, इतिहास डाल चुका हूं, इंग्लिश का है, सोशल स्टडी से संबंधित हर, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब डाले हैं। नियमित रूप से आप देखते रहेंगे तो निश्चित आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह आशा और विश्वास करते हैं कि आप निश्चित हमारे वीडियो को देखेंगे और हमें सूचित भी करेंगे और हम जिससे हमारा मनोबल बढ़ता जाए, हम आपको और इस तरह का परिश्रम करके आपको अन्य वीडियो देते रहें जो आपके लिए सकारात्मक होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।